अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संगरहनी के हवाले से। पहले भी शायद मेरी एक दो वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन आज का नुस्खा भी बहुत अहम था और ये ऐसा नुस्खा है कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपको मुकम्मल तौर पर फिट कर देगा, सेहतयाब कर देगा, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो नुस्खा की तरफ चलेंगे। क्योंकि संगरहनी के हवाले से पहले बहुत सारी वीडियोस मौजूद भी होंगी, आप लोग देख भी चुके होंगे और बहुत सारे लोग बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं इसको। आजकल ये मर्ज़ देखने में भी बहुत आ रहा है। संगरहनी मैं थोड़ा सा तारुफ अगर कर दूं कि मतलब खाना खाने के फ़ौरन बाद पखाना का आ जाना, अंतड़ियों की मूवमेंट तेज़ हो जाती है और जैसे ही हम खाना खाते हैं, और अक्सर तो ऐसा होता है कि जैसा खाया होता है वैसे ही निकल जाता है, मतलब उसमें जो जैसे पखाना निकलता है हज़म होने के बाद खुराक, लेकिन उसमें साबित खुराक जो आप खाते हैं वो भी आधे से ज़्यादा जो है वो निकल जाती है। उससे होता ये है कि आपकी सेहत जो है बहुत ज़्यादा डाउन होना शुरू हो जाती है, वज़न तेज़ी के साथ कम हो जाता है और अक्सर तो जिल्द जो है वो लटकना शुरू हो जाते हैं, मतलब इतना वेट कम हो जाता है थोड़े अरसे के अंदर। अगर ये 1-1.5 महीना ये बीमारी शिद्दत के साथ रह जाए तो अंदाज़े के मुताबिक जैसे लोगों में देखने में आया है कि 15-15 किलो और 18-18 किलो तक वज़न मैंने जो है वो कम होता देखा हुआ है। तो लिहाजा इस मर्ज़ से फ़ौरी तौर पर जो है निजात हासिल करनी चाहिए। तो आज जो है आपको इसी का नुस्खा मैं देने लगा हूँ। बहुत सिंपल सा नुस्खा है, आसान है, उसके साथ कुछ खाने की तरतीब है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है आप इससे सेहतयाब हो जाएंगे। तो बस लंबी चौड़ी तमहीद नहीं करेंगे, सीधा अपने नुस्खा की तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। 3 चीज़ें हमने लेनी है, बड़ी सिंपल हैं, आप लोग बहुत अच्छे से उन्हें जानते भी होंगे। नंबर 1 पे हम लेंगे राल सफ़ेद, नंबर 2 पे हम लेंगे अंदर जो शीरी, और नंबर 3 पे हम लेंगे छिलका अनार। ये 3 चीज़ें हमने ले लेनी है। आपकी आसानी के लिए मैं स्क्रीन पर लिख भी देता हूँ, साथ वज़न भी लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लिया करें। सबसे पहले जो चीज़ है वो है राल सफ़ेद, हम लेंगे 50 ग्राम। छिलका अनार लेंगे हम 50 ग्राम। अंदर जो शीरी जो है वो हम लेंगे 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें आपने हम वज़न ले लेनी। आप चाहें तो 30-30 ग्राम भी ले सकते हैं, आप चाहें तो 20-20 ग्राम भी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इन तीनों चीज़ों को आपने बिल्कुल बारीक जो है पाउडर कर लेना है, इनको पीस लेना है, कूट लें, पीस लें, जैसे आपको आसानी हो। छन्नी के साथ छान के आपने सफ़ूफ तैयार कर लेना है। आपकी दवा जो है वो तैयार हो गई। अब इसकी जो हमने मिकदार खुराक रखनी है और कितने वक्त इस्तेमाल करना है, ये दिन में हम 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे, सुबह, दोपहर, शाम, 3 वक्त इस्तेमाल करेंगे। अब आप लोग कहेंगे खाना खाने के बाद करना है, पहले करना है, तो भाई रोटी तो खानी नहीं है। मैं भी आपको बताता हूँ कि आपने क्या खाना है। तो हम इसको 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे। 3 ग्राम सफ़ूफ, मतलब चाय वाला 1 चम्मच बनता है। 3 ग्राम आपने सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम इसका इस्तेमाल करना है। और जो आपने खुराक लेनी है वो लेनी है दही और उबले हुए चावल। आपने रोटी सालन से कम 3-4 दिन का आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें। 3-4 दिन आपने परहेज़ रखना है। 3-4 दिन आपने रोटी नहीं खानी, सालन नहीं खाना, मतलब इन चीज़ों से परहेज़ करना है, सिर्फ दही चावल इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, दही चावल हम लेंगे अपने, और दिन के अंदर आप 2 से 3 केले भी खा सकते हैं। 2 से 3 केले खा लें एक दिन में और दही चावल का इस्तेमाल करें। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आपने इसका 1-1 चम्मच लेना है। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो 3 या 4 दिन, इस 4 या 3 दिन के अंदर अंदर आप जो है इस मर्ज़ से निजात हासिल कर लेंगे, अगर अल्लाह ने चाहा। क्योंकि शिफा जो है मेरे अल्लाह के हाथ में, हम लोग तदबीर कर सकते हैं, बाकी कोशिश कर सकते हैं, बाकी वो रब की ज़ात है, मेहरबान है, शिफा देने वाली है। तो आप लोग नुस्खा बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, और मैं बहुत उम्मीद से कह सकता हूँ कि आप लोग बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। और आप सेहतयाब होंगे तो मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।